श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। सुंदरकांड के 52वें दोहे तक हो चुका था, 42 तक। उससे आगे कथा जो चल रही थी वह थी कि दो दूत रावण ने भेजे विभीषण के पीछे पता लगाने के लिए कि विभीषण क्या कर रहा है और उनकी सेना का हाल कैसा है। वो दूत जब भगवान राम के गुण गाने लगे, प्रगट में राम जी का स्वभाव गाने लगे, क्योंकि वे वानर का रूप धारण किए हुए थे। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वे जब ऊपर ऊपर से ही भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे तो उनका जो असली रूप था राक्षस का वह प्रकट हो गया। तो वानर सेना ने उसे पकड़ लिया, उन्हें पकड़ लिया और लक्ष्मण के पास लाए। लक्ष्मण ने दया करके छोड़ दिया और संदेश भेजा रावण के लिए कि सीता माता को छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। उससे आगे तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरणत गुण गाथा। तो तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवा करके वे दूत भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए, गुण गाते हुए रावण के पास लंका आए। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। और फिर आकर के रावण के चरणों में उन्होंने शीश नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। रावण हंसकर पूछने लगा, संदेश या जो गुप्त समाचार था वो दूत से पूछा, कैसी न सुख, सुख मैंने दूत, कि हे शुक, अरे शुक कहता क्यों नहीं, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता, बताता क्यों नहीं वहाँ की बात, क्योंकि बताने लायक कुछ था नहीं। रावण के पक्ष में की कोई बात वहाँ पर नहीं थी। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाही मृत्यु आई अति नेरी। और फिर उस विभीषण का समाचार सुना। ना तो तू अपनी बता रहा है, ना विभीषण का बता रहा है। तो विभीषण का समाचार सुना, क्योंकि जिसकी मृत्यु अभी बस निकट आ गई है वो भी तपस्वियों के साथ ही मारा जाएगा। करतराज लंका सठ त्यागी, लंका में तो वह राज कर रहा था, मेरे भाई के नाते वह ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, सम्मान होता था। लेकिन हो ही जब कर कीट अभागी, लेकिन उसकी दशा तो वैसे होगी जैसे जौ में कीड़े पड़ जाते हैं, तो जौ के साथ कीड़े भी पिस जाते हैं। हो ही जब कर कीट अभागी, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और पुनि अर्थात वानर और भालुओं की सेना के बारे में बताइए, जो कि काल की कठिन प्रेरणा से यहाँ मरने चले आए हैं लंका में। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। ये तो बीच में सिंधु आ गया, समुद्र आ गया, नहीं तो अब तक तो वे मर चुके होते सारे। उनके जीवन का रखवाला सिंधु है, जो मृदुल बन करके, कोमल चित्त वाला बन करके बीच में आ गया है। कहू तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और उन तपस्वियों की बात कहो, बताओ, बताते क्यों नहीं। मेरे मुझसे वो डर रहे होंगे और मेरे डर के कारण, खौफ के कारण उनके हृदय में अति त्रास होगी, बड़ा डर होगा। फिर आगे रावण पूछते हैं, रावण पूछता है कि भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। वो तुमसे मिले भी या मेरे गुणगान सुनकर आपके मुख से, तुम्हारे मुख से, हे शुक, क्या वापस तो नहीं चले गए, सेना उन्होंने वापस तो नहीं मोड़ ली।
कैसी ने रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। अरे मूर्ख, कहता क्यों नहीं है? रिपु शत्रु का दल का तेज बल आदि कहता क्यों नहीं है? तेरा चित्त जो बड़ा चकित लगा रहा है, चकित हो रहा है, भौचक्का सा हो रहा है, अर्थात भ्रमित लग रहा है तुम्हारा चित्त। तब इतना कुछ पूछा, तब दूत बोले, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तजी तैसे। जैसे आपने कृपा करके बड़े प्रेम से पूछा है, और ऐसे ही हमारा कहा मान लीजिए, लेकिन क्रोध को त्याग करके। अर्थात जैसे आपने बात बड़े प्रेम से पूछी, ऐसे प्रेम से हमारी बात भी सुन लीजिए और हमारा कहा मान लीजिए, क्रोध को त्याग करके। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तही सारा। जैसे ही आपका भाई, छोटा भाई विभीषण वहां पहुंचा, राम जी ने तो उसका राज तिलक कर दिया, उसको लंका का राजा बना दिया है। जाते ही राम तिलक तही सारा, जाते ही, उनके पहुंचते ही उनको लंका का राजा बना दिया है। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। और हमें जब उन्हें पता चला कि ये रावण के दूत हैं, तो बंदर भालुओं ने बांध कर हमें बहुत दुख दिया। श्रवण नासिका काटें लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। और हमारे वे शूर्पणखा की तरह नाक और काटने लगे, लेकिन हमने राम जी की शपथ दे दी, तब उन्होंने हमें छोड़ा, हमें त्यागा। पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतवर्णी न जाई। हे नाथ, आप राम जी की सेना के बारे में पूछते हैं, उनकी सेना करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। बदन कोटि सत, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन न जाए, वर्णन नहीं की जा सकती। नाना वर्ण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। अनेक रंग के वानर और भालू हैं। विकटानन जो भयंकर मुख वाले हैं, विकट आनन है जिनका, बड़ा भयंकर मुख है जिनका। विशाल हैं और भयकारी हैं, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। अर्थात उनकी सेना में अनेक योद्धा हैं, अनेक वानर भालू हैं जो बड़े भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले हैं। जहीपुर देव हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन में तही बल थोरा। और दूत कहने लगे कि जिस दूत ने तुम्हारी लंका जला दी थी और तुम्हारा पुत्र मार दिया था, वह तो उन वानरों में सबसे कम बल वाला है, उससे जितने भी वानर हैं उससे अधिक बल वाले हैं। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाम भट, असंख्य नामों वाले कई बड़े भयंकर योद्धा हैं। कठिन कराला, कठोर और भयंकर योद्धा हैं उनकी सेना में। अमित नाग बल विपुल विशाला, और अनेक ही हाथियों के बल जैसे योद्धा। विपुल विशाला, बड़े बड़े योद्धा हाथियों के बल जैसे, और विपुल असंख्य हैं। दिविद मैंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बलरासी। कौन कौन से योद्धा हैं? द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणे को नाना। ये सारे के सारे योद्धा सुग्रीव के समान हैं, बल में सुग्रीव के समान है। इन सम कोटिन गणे को नाना, इनके जैसे करोड़ों हैं, उनको तो गिन ही नहीं सकता। इन सम कोटिन, ऐसे करोड़ों हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। सुग्रीव के समान जिनका बल है, ऐसे करोड़ों योद्धा हैं वहाँ। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान तैरलोक ही गढ़ी। और राम जी की कृपा से उनके अंदर अतुलित बल उत्पन्न हो गया है या पैदा हो गया है। तृण समान तैरलोक ही गढ़ी, और त्रिलोकी को तो वो, तीनों लोक के राज्य को तो वो तृण समान समझते हैं। अर्थात तीनों लोकों को, राज्य को वे तृण के समान तुच्छ समझते हैं। तृण मन तिनके के समान। अस मैं सुना श्रवण दस कंदर, पद्म 18 जूथप बंदर।
नाथ कटकमा सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव अस मैं सुना श्रवण दस कंदर, हे सुनो 10 मुख वाले रावण, पद्म 18 जूथब बंदर। 18 पद्म तो उनमें वानरों की पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रणमाए। हे नाथ, उनकी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें ना जीत ले। उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। अर्थात सारे ही आपको जीत सकते हैं। परम क्रोध मींजई सब हाथा, आयु सुपै न देहि रुगनाथा। वो तो उनको बड़ा क्रोध आया हुआ है और सब अपने हाथ मल रहे हैं। ये तो राम जी आज्ञा नहीं दे रहे। अगर आज्ञा दे दें तो वे हमारी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। सो सई सिंधु सहित जश व्याला, पूरी न त भरी कुदर विशाला। तो पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से इस समुद्र को सौंख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। सो सई सिंधु सहित जस व्याला, मछलियों और सांपों से इस समुद्र को सौंख देंगे बाण से, नहीं तो उसमें बड़े बड़े पर्वत ला करके उसे पूर देंगे, पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानव कृष्ण चहत हहि लंका। मर्दी गर्द मिलव ही 10 सीसा, वो कहते हैं कि धूल में मिला देंगे रावण को मसल कर। मर्दी मसल कर, गर्द धूल में, मिलव ही मिला देंगे 10 शीश रावण को। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। ऐसे ही सारे बंदर वहाँ हाथ मल मल के बातें करते हैं और बड़े योद्धा बंदर हैं, हनुमान जी से भी बड़े हैं। गर्जही तरजही सहज असंका, मानो कृष्ण चहत हहि लंका। और गरजते हैं और तर्जते हैं और सहज असंक रहते हैं, अर्थात निडर रहते हैं, और लंका को वे घृष्णा चाहते हैं, लंका को निगल लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सके संग्राम। वो कहते हैं कि सहज सूर कपि भालू, सारे ही बंदर और भालू बड़े सहजता से ही शूरवीर हैं। और पुनि सिर पर प्रभु राम, और फिर उन पर राम जी का वरद हस्त है। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सके संग्राम। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। रावण काल कोटि कहूँ, हे रावण, वे करोड़ों कालों को जीत सके संग्राम में, युद्ध में जीत सकते हैं। इतने बड़े योद्धा हैं वे, आप उनको हल्के में मत लो। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सके नंगाई। राम के तेज बल बुद्धि आदि की विपुलता है, जो समर्थ्य है। शेषनाग शेष सहस सत सकी नगाई, हजारों शेषनाग भी उसे नहीं गा सकते। सक सर एक शोषी सत सागर, तब भ्राते पूछे जय नागर। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा है। दूत बता रहे हैं रावण को। तासु वचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है। तासु वचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन भेषा 10 सीसा, जो असीमति
सहाय कृत कीसा। तो यह सुनकर रावण हंसा कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो बड़े कायर हैं। जो असीमति सहाय कृत कीसा, जिनकी ऐसी बुद्धि होती है उनके तभी तो इन्होंने वानरों को सहायक बनाया, क्योंकि ऐसी ही बुद्धि है। जो असीमति, ऐसी इनकी बुद्धि है, सहाय कृत कीसा, तभी तो वानरों के सहायक बनाया है। जो असमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन बढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था में पाई। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई। वे तो डरपोक हैं स्वभाव से ही, और विभीषण के वचनों को सुनकर उन्होंने सागर के साथ बाल हठ किया, बाल मचलता किया, अर्थात बच्चों जैसा काम किया। सागर क्या ऐसे कोई मान जाएगा बच्चों जैसे हट करने से कि मुझे रास्ता दे दो। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, अरे मूर्ख झूठी बढ़ाई क्या करता है। रिपु बल बुद्धि था मैं पाई, मैंने अपने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली। जय रावण ने बोला कि कुछ नहीं है, जिस तरह से तूने बताया है वह सेना कुछ भी नहीं लग रही मुझे। तो इस तरह से रावण ने उन दूतों की बातों की था पा ली, अर्थात शत्रु पक्ष का उन्हें पता चल गया। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। रावण कहता है कि जिसके डरपोक विभीषण जैसे सेनापति हैं उनको विजय कैसे मिल सकती है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज